उतरु न देई दुसहरिस रूखी। मृगिन्ह चितव जनु बाघिनी भूखी। व्याधि असाधि जानी तिन्ह त्यागी। चली कहते मति मंद अभागी। अर्थात कैकेयी कोई उत्तर नहीं देती। वह दुसा क्रोध के मारे रूखी हो रही है। ऐसे देखती है मानो भूखी बागिन हिरनियों को देख रही हो। तब सखियों ने रोग को असाध्य समझकर उसे छोड़ दिया। सब उसको मंद बुद्धि अभागिनी कहती हुई चल दी। राजु करते यह दैन्य बिगोई। कीन्हे सियस जस करई न कोई। एहि विधि बिले पहि पुरे नर नारी। देहि कुचाली कोटिक गारी। अर्थात राज्य करते हुए इस कैकेयी को दैव ने नष्ट कर दिया। इसने जैसा कुछ किया वैसा कोई भी ना करेगा। नगर के सब स्त्री पुरुष इस प्रकार विलाप कर रहे हैं और उस कुचाली कैकेयी को करोड़ों गालियां दे रहे हैं। जरहि विषम जर लेहि उसासा। कवनी राम बिनु जीवन आसा। विपुल वियोग प्रजा कुलानी। जनु जल चरे गन सुखत पानी। अर्थात लोग विषम ज्वर यानी भयानक दुख की आग से जल रहे हैं। लंबी सांसें लेते हुए वे कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के बिना जीने की कौन आशा है। महान वियोग की आशंका से प्रजा ऐसी व्याकुल हो गई है मानो पानी सूखने के समय जलचर जीवों का समुदाय व्याकुल हो। अति विषाद बस लोग लुगाई। गई मातु पहि राम गोसाई। मुख प्रसन्न चित चौगुन चाऊ। मिटा सोचु जनि राखै राऊ। अर्थात सभी पुरुष और स्त्रियां अत्यंत विषाद के वश हो रहे हैं। स्वामी श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या के पास गए। उनका मुख प्रसन्न है और चित्त में चौगुना चाव है। यह सोच मिट गया है कि राजा कहीं रख ना ले। यानी श्री राम जी को राज तिलक की बात सुनकर विषाद हुआ था कि सब भाइयों को छोड़कर बड़े भाई यानी मुझको ही राज तिलक क्यों होता है। अब माता कैकेयी की आज्ञा और पिता की मौन सम्मति पाकर वह सोच मिट गया। नव गयंदु रघुबीर मनु। राजु अलान समान। छूट जानि बन गवनु सुनी। और आनंदु अधिकान। और आनंदु अधिकान। अर्थात श्री रामचंद्र जी का मन नए पकड़े हुए हाथी के समान और राज तिलक उस हाथी के बांधने की कांटेदार लोहे की बेड़ी के समान है। वन जाना है यह सुनकर अपने को बंधन से छूटा जानकर उनके हृदय में आनंद बढ़ गया। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय।